पाकिस्तान कब ठीक होगा? उसके चेहरे पर तशवीश थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों, पाकिस्तान को क्या हो गया? उसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। वो बड़ी देर तक मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर नाराज़ लहजे में बोला, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा मुल्क की क्या हालत हो गई है? मैं उसकी नाराज़गी से डर गया और संजीदगी से पूछा, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आखिर मुल्क को क्या हो गया है? सड़कें खुली हैं, बाज़ार और मार्केटें चल रही हैं और किसी चीज़ की किल्लत भी नहीं है। आखिर मसला क्या है? वो बोला, आप लॉ एंड ऑर्डर देख लें, महंगाई देख लें, हुक्मरानों की अयाशियाँ देख लें, सुप्रीम कोर्ट की हालत देख लें, और कल कोयटा में बम धमाका हो गया। क्या आपको मुल्क में ये दिखाई नहीं दे रहा? मैंने हाँ में सारे लाया और फिर आहिस्ता से अर्ज़ किया, आपकी बात दुरुस्त है, बलूचिस्तान के हालात वाकई ख़राब हैं। कोयटा में बम धमाका भी हो गया और वहाँ लोगों का शनाख्ती कार्ड देखकर उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हुक्मरान तबके का किबला भी ठीक नहीं, महंगाई भी आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर है और लॉ एंड ऑर्डर भी आइडियल नहीं है। लेकिन सवाल ये है, ये तमाम चीज़ें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में ठीक नहीं हैं। आप दुनिया का कोई मुल्क बता दें जहाँ जुर्म ना हो, जहाँ महंगाई ना हो, जहाँ के अवाम अपने हुक्मरानों से मुतमईन हो, जहाँ सरकारी इदारों में लड़ाइयाँ ना चल रही हों, जहाँ कत्ल गारत गरी ना हो और जहाँ रियासती यूनिट एक दूसरे से ना लड़ रहे हों। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। वहाँ अभी इलेक्शन हुआ। पूरे मुल्क की इंतज़ामिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने के लिए तैयारी कर रही है। पेंटागन में बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं कि हम ट्रंप के तूफ़ान का मुकाबला कैसे करेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी थरथल्ली मची हुई है और कल से न्यूयॉर्क में हज़ारों लोग ट्रंप टावर के सामने खड़े होकर नए सदर को गालियाँ दे रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट 2 साल से महंगाई की जद में हैं। आप वहाँ के लोगों से पूछें ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। अवाम अब स्कैंडिनेविया के हुक्मरानों पर भी एतराज़ कर रहे हैं और पीछे रह गई दहशत गर्दी तो आप 29 जुलाई के बरतानिया के फसादात देख लें। एक बरतानवी शहरी ने 3 बरतानवी बच्चियों को चाकू से कत्ल कर दिया और इसके बाद आधे मुल्क में फसादात फूट पड़े। हजूम ने सैकड़ों दुकानें, गाड़ियाँ, घर और इबादत गाहें जला दी। बरतानिया के 8 शहर 2 हफ्ते बंद रहे और पुलिस को ना सिर्फ लाठी चार्ज करना पड़ा बल्कि आंसू गैस भी चलानी पड़ी। लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 13 साल के लड़कों को भी सज़ा दी। अमेरिका के पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। ये कांग्रेस और सेनेट की इमारतों में दाखिल हो गए थे और सरकारी दफ्तर तोड़ फोड़ दिए थे। रूस में चंद माह कबल दागिस्तान में मुसलमान आबादी पर खौफनाक हमले हुए थे और उनमें दर्जन के करीब पुलिस अहलकार भी मारे गए थे। आप यूक्रेन और गज़ा को भी देख लें। गज़ा में 1 साल में लाख के करीब लोग शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। यूक्रेन में 2.5 साल से जंग चल रही है। पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। जापान दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क था, लेकिन वहाँ के साबिक वज़ीर आज़म को किसी ने गोली मार दी। जापान में असले पर पाबंदी है, लेकिन एक नौजवान ने घर में पिस्तौल बनाकर वज़ीर आज़म को गोली से उड़ा दिया। लिहाजा कहने का मतलब यह है, पाकिस्तान बाकी दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है। अगर दुनिया इन वाक़यात के बाद ख़त्म नहीं हुई तो पाकिस्तान को भी कुछ नहीं होगा। हम बिला वजह परेशान रहते हैं। नौजवान मुझे हैरत से देखता रहा। मैं खामोश हुआ तो वो गुस्से से बोला, आप हुकूमत की नालायकी को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको खान नज़र नहीं आ रहा? उसके साथ क्या हो रहा है? उस बेचारे को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है और उसे वकीलों तक से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैंने गौर से उसकी बात सुनी और फिर हंसकर जवाब दिया, आप अपनी शहादत की उंगली माथे पर रखें। उसने रख दी। मैंने अर्ज़ किया, हमारा सब कुछ यहाँ है। हम यहाँ से मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू और लादीन होते हैं। हम यहाँ से ही कामयाब और नाकाम होते हैं। हम यहाँ से ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, अकाउंटेंट, खिलाड़ी और सियासतदान बनते हैं और हम यहाँ से ही उदास और खुश होते हैं। दुनिया कैसी है इसका फ़ैसला भी यहीं से होता है। आप यकीन करें, हमारे इस 1350 सीसी के दिमाग के बाहर कुछ भी नहीं। धूप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दुनिया में इस वक्त लाखों ऐसे लोग हैं जो धूप में नहीं निकल सकते। धूप उनकी जिल्द को जला देती है और ये चीखने पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग दूध नहीं पी सकते। करोड़ों लोगों को अंधेरे से डर लगता है और करोड़ों सेब, केला या माल्टा नहीं खा सकते। क्या इसका ये मतलब लिया जाए माल्टा, केला, सेब, दूध, अंधेरा और धूप बुरी चीज़ें हैं और ये ख़त्म हो जानी चाहिए? जी नहीं, इन नेमतों का कोई कसूर नहीं। कसूर या फॉल्ट लोगों में है, नेमतों में नहीं।
بالکل اسی طرح باہر کی دنیا بھی معمول کے مطابق چل رہی ہے، خرابی صرف ہمارے دماغ میں ہے۔ لہٰذا آپ باہر کی دنیا کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اپنے اس 1350 سی سی کے دماغ پر توجہ دیں، آپ کو یہ دنیا جنت نظر آئے گی۔ لیکن آپ گلاب کے پھولوں پر توجہ دینے کی بجائے کانٹے گن رہے ہیں۔ گلاب دیکھیں۔ نوجوان کو میری بات سے اتفاق نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا، آپ اپنا فلسفہ بغیرتی اپنے پاس رکھیں، آپ فطرتاً پٹواری ہیں، آپ کے اندر حکمرانوں کی محبت ابھر رہی ہے، آپ جنرل اسم منیر سے خوفزدہ ہیں اور آپ خان کے خلاف ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں پیار سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے عرض کیا، میرے بھائی، میں بھی اسی طرح پریشان رہا کرتا تھا، مجھے بھی بے بسی کا احساس ہوتا تھا، میں بھی غصے سے ابلتا رہتا تھا، لیکن آپ یقین کرو، میں نے پھر اپنے دماغ پر کام شروع کر دیا۔ میں نے اس کے ساتھ ہی اپنی انگلی ماتھے پر رکھی، ماتھے کو بجایا اور پھر کہا، میں نے یہاں سے خود کو بدل لیا اور اب مجھے کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے اب اپنے دائیں بائیں بکھری خرابیاں بھی اچھی محسوس ہوتی ہیں۔ مثلاً آج کل لاہور کے اندر سموگ ہے، مجھے یہ پریشانی ضرور ہے، ہماری حکومت اس کا مستقل حل تلاش کیوں نہیں کرتی؟ اگر برطانیہ، جاپان، چین اور جرمنی نے اس کا حل نکال لیا تھا، اگر بھارت اس کے مقابلے پر لگا ہوا ہے تو پھر ہم میں کیا کمی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ اطمینان بھی ہے، یہ 2 ماہ کا مسئلہ ہے، دسمبر میں بارشیں شروع ہو جائیں گی اور سموگ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، لوگ اب خود بھی اس کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے ایئر پیوریفائرز لے لیے ہیں، یہ مہینے 1.5 مہینے کے لیے سموگ فری شہروں میں بھی جا رہے ہیں اور یہ دھواں پھیلانے والی مشینیں بھی بند کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے حکومت بھی 1 آدھ سال میں اس کا حل تلاش کر لے گی اور لوگ بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ یہ مسئلہ عارضی ہے، چنانچہ اس کے بارے میں سوچ کر اپنی انگزائٹی بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پیچھے رہ گیا خان۔ میں نے لمبا سانس لیا۔ میں ذاتی طور پر اس سے بہت متاثر ہوں۔ میں اس کی گیو اپ نہ کرنے کی فطرت کا فین ہوں۔ اس نے جیل برداشت کر کے بھی نئی تاریخ رقم کر دی اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کے زیادہ قریب بھی ہو رہا ہے۔ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا وہ خان کا ہوگا، لیکن جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے تو اس کا صرف ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ ہے خود خان۔ اسے کس نے کہا تھا یہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دے اور پنجاب اور کے پی کی حکومت توڑ دے؟ عدم اعتماد کے بعد یہ گھر میں بیٹھا تھا، اسے کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا، لیکن اس نے احتجاج کر کے، سڑکیں بند کر کے ریاست کو گرفتاری پر مجبور کر دیا اور یہ اس پر مقدمہ بناتی بھی چلی جائے۔ فروری کے الیکشن کے بعد بھی اس کے پاس معاملات ٹھیک کرنے کا موقع تھا۔ یہ سسٹم کو چلنے دیتا، کے پی میں اچھا اور قابل چیف منسٹر لے کر آتا، ریاست کے ساتھ مذاکرات کرتا، باہر آتا اور آئینی اور قانونی جدوجہد کرتا اور سال 6 ماہ بعد یہ وزیر اعظم ہوتا۔ لیکن یہ ایک خونی انقلاب کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ یہ 1971 کی طرح فوج کو شکست دینا چاہتا ہے اور تمام سیاستدانوں کو پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہے۔ اسے اس کی اجازت کون دے گا؟ عمران خان اگر جیل میں ہے تو یہ اپنی وجہ سے ہے، اس کا ذمہ دار یہ خود ہے۔ یہ اگر آج بھی چاہے تو معاملات سلجھ سکتے ہیں۔ نوجوان کا پارا آسمان کو چھونے لگا اور وہ چلا کر بولا، آپ جیسے بے حس پٹواری اس ملک کو آزاد نہیں ہونے دے رہے، آپ لوگ۔ میں نے انگلی سے اس کے ماتھے پر دستک دی اور ہنس کر کہا، بیٹا، پاکستان یہاں ہے، آپ جب تک اسے یہاں سے ٹھیک نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ خواہ جتنا چاہے زور لگا لیں۔